All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Hello everyone, you all are welcome to our YouTube channel. Today our topic of discussion is how can you create your own header file. Now today after watching this video you are able to create and develop your own header file and can include the header file to your program to make it more easier. Basically, a header file is a collection of various function and data type. So we create our header file by creating a function. I will teach you in detail how to make your own header file step by step. So without wasting any time, let's start. अब सबसे पहले हमें हमारी हेडर फाइल बनाने के लिए कोड टाइप करना पड़ेगा। तो हम कोड टाइप करने के लिए डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर का यूज़ करते हैं। अभी हमने डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ करा है। आपको अगर कोई सा और कंपाइलर अच्छा लगता तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस बात यह है कि जो भी मैं बताता हूँ आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। सबसे पहले हमें जाके इसकी फाइल में से एक न्यू फाइल सिलेक्ट करनी है। अब इस फाइल में हमें अपना कोड लिखना है, फिर उस कोड को हम हमारे हेडर फाइल में कन्वर्ट करेंगे। हम हेडर फाइल बनाएंगे। हेडर फाइल बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस और डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का, फिर उस फैक्टोरियल के फंक्शन को हम एक हेडर फाइल में स्टोर करेंगे और उस हेडर फाइल को फिर हम हमारे कोड में यूज़ करके आपको बताएंगे। तो चलिए हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को फाइंड करने का। हम पहले एक फंक्शन लिखेंगे फैक्टोरियल फाइंड करने का, फिर उस फंक्शन को हम हमारे हेडर फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम हमारा कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे stdio.h, फिर हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो फंक्शन को हम हमारी हेडर फाइल में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम एक फैक्टोरियल का फंक्शन लिख रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप इंट होगा, उसका नाम हमने फैक्ट रखा और उसका जो पैरामीटर होगा वो भी एक इंटीजर होगा। फिर हमारा जो मेन प्रोग्राम चालू होता है वो मेन से होता है। फिर मेन में हम सबसे पहले एक नंबर का इनपुट लेंगे, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना देते हैं एन, और एक उसका फैक्टोरियल रिटर्न होगा। तो फैक्टोरियल को स्टोर कराने के लिए एक हम वेरिएबल बना देते हैं एफ नाम का। फिर हमें एक नंबर के इनपुट के लिए सबसे पहले हम उसका जो भी हमें कंसोल पर प्रिंट करवाना वो लिख देते, तो हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। हम लिख देते हैं इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। हमने इंटर एनी नंबर लिख दिया। अब इसका इनपुट ले लेते हैं हम स्कैन एफ से, स्कैन एफ परसेंटाइल डी कोमा M%n। एन में हमने एक नंबर का इनपुट ले लिया। फिर हम फैक्टोरियल फाइंड करना है हमें एन का, तो उसके लिए हम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको स्टोर करा लेंगे एफ नाम के वेरिएबल में फैक्ट, और फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम पैरामीटर पास कर देंगे एन को। फिर लास्ट में हम प्रिंट करवा देंगे एफ को, क्योंकि फैक्टोरियल हमें जो फैक्ट फंक्शन है वो हमें फैक्टोरियल रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल एफ में शुरू हो जाएगा। फिर हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू परसेंटाइल डी कोमा एफ। हमने एफ को प्रिंट करवा दिया। अब हमारा लास्ट काम है रिटर्न करना। हम रिटर्न करवा देंगे 0। फिर अब हमारा मेन काम यहाँ से चालू होगा, हमारा मेन फंक्शन का काम चालू हो गया। अब हमने ऊपर फंक्शन का ये यहाँ पे हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया, यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग हो चुकी है। अब हमें फंक्शन की डेफिनेशन देनी, तो हम फंक्शन की डेफिनेशन दे देते हैं इंट फैक्ट इंट। अब यहाँ से एक पैरामीटर पास हुआ है एन, तो पैरामीटर को स्टोर करने के लिए हम एक्स नाम का वेरिएबल बना देते हैं। फिर हम एक्स नाम के वेरिएबल से जो एन हमने दिया है वो यहाँ पे एक्स में स्टोर हो जाएगा। अब हमें एक्स का फैक्टोरियल फाइंड करके रिटर्न करवाना, और जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी यहाँ पे फैक्ट से एफ में जाएगी और उस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो हमें जनरली 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी दोनों इंटीजर है। तो हम एक आई और पी बना लेते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यू हम रख देंगे 1। फिर हम फॉर लूप लगाएंगे i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज लेसर इक्वल टू x i प्लस प्लस
अब इसमें हम लिख देंगे p इज इक्वल टू p इंटू आई। हम इसमें लिख देंगे p इज इक्वल टू p इंटू आई, और उसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे p को। लगभग हमारा फंक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमारा पूरा प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। इसको हमने कंपाइल एंड रन पर क्लिक करा। अभी हमने इसको यूनिट 1 के नाम से सेव करा है। अब जैसे कि हमारा प्रोग्राम चला, इसने हमसे एक नंबर मांगा, हमने डाल दिया 5, तो इसने 5 का फैक्टोरियल रिटर्न कर दिया कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। मतलब जो हमारा कोड है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें इस कोड को हेडर फाइल में कन्वर्ट करना। कोड तो हमारा बिल्कुल सही है, बस हमें इसे एक हेडर फाइल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हेडर फाइल में कन्वर्ट कैसे किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हेडर फाइल होती है वो ग्रुप होती है फंक्शन का। हेडर फाइल मेनली कंटेन करती है फंक्शन और फंक्शन की डेफिनेशन। तो हमें बस फंक्शन की डेफिनेशन से काम है, बाकी हमें किसी भी, ये जो पूरा कोड है बस इसमें जो इतना पार्ट है ये है फंक्शन की डेफिनेशन। बस हमें इस डेफिनेशन को एक हेडर फाइल में कन्वर्ट करना है। तो आइए जानते हैं कि हम इस डेफिनेशन को हेडर फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इतने एरिया को करना है कॉपी। इस एरिया को कॉपी करने के बाद हमें एक न्यू टैब खोलेंगे और इसमें इसको कर देंगे पेस्ट। हमने ये फंक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें इसे करना है सेव। तो हम एक बार कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन देगा। अब ध्यान से सुनेगा, हमें इसे किस नाम से सेव करना है। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है आनंद, तो मैं इसे आनंद नाम दे देता हूँ। लास्ट में हमें क्या देना है, .h। आप आगे कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट लास्ट में हमें .h लगाना नहीं भूलना है, तभी हमारी हेडर फाइल बनेगी। हमें कुछ भी नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे आनंद नाम दे दिया। आपका जो नाम है आप वो देख सकते हैं, या आपको किसी और नाम से बनानी तो आप वो भी दे सकते। बस लास्ट में .h लगाना है और हमें इसे सेव कर देना है। आप फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके रखा, तो ये फाइल हमारे डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लास्ट में लगा दीजिए .h और उसे सेव कर दीजिए। अब हमें करना क्या है मेनली, अब हमें यहाँ से हटना है, हमारे कंप्यूटर में जाना है, फिर जहाँ पे हमने फाइल को सेव करी, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में सेव करा तो डॉक्यूमेंट में सेव। अब यहाँ पर आनंद नाम से ये फाइल बन चुकी है और .h लगा हुआ, मतलब हमारी ये फाइल है। अब हमें इस फाइल को करना है कट। अब इस फाइल को कट करके हमें जाना है सी ड्राइव में। अब हमारी सी ड्राइव में जहाँ पे भी हमारा इंस्टॉल्ड है कंपाइलर, जैसे हमारे कंपाइलर का नाम है डेव सी प्लस, तो हमें ढूंढना है कि डेव सी प्लस कहाँ है। जैसे ये लिखा है डेव सी पी पी, तो डेव सी पी में जाना है और हमें ढूंढना है इंक्लूड फोल्डर। इंक्लूड नाम से कोई भी फोल्डर होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा इंक्लूड, तो ये इंक्लूड नाम के फोल्डर में यहाँ पे इसे जाके कर देना है पेस्ट। ये कंटिन्यू मांगेगा, हमने कंटिन्यू कर दिया है, तो ये आनंद नाम की फाइल यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब ये बन चुकी है हमारी हेडर फाइल। हमने इसे इंक्लूड फोल्डर में जाके कर दिया है कॉपी। अब मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ कि हमारी फ़ाइल कैसे वर्क करती है। जैसे कि हम वापस हमारे कंपाइलर पे गए, ये फ़ाइल हमारी हो चुकी है सेव। अब हम इसे कर देते हैं क्लोज़। थोड़ी देर के लिए हमने इसे कर दिया है क्लोज़। अब हमारे फिर से हम इस प्रोग्राम पे आ जाते हैं। अब हमने इसे हेडर फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस डेफिनेशन को हम कर देते हैं डिलीट। अब इस डेफिनेशन को हमने कर दिया डिलीट, और ऊपर जो है फंक्शन का हमने डिक्लेरेशन करा है इसे भी हम कर देते हैं डिलीट। अब हम अगर हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये एरर बता देगा, क्योंकि फैक्टोरियल नाम का ऐसा कोई भी नहीं है। अब हमें पता है कि हमने उसे हेडर फाइल में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम वहाँ पे हेडर फाइल को जिस नाम से हमने हेडर फाइल बनी है उसे इंक्लूड करेंगे, CLUDE इंक्लूड। मैंने आनंद नाम से बनाई है तो मैं आनंद लिख देता हूँ .h, और इसे डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। जो मेनली हेडर फाइल होती है वो ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल के अंदर होती है। जैसे कि ये दो सिंबल है, इसके अंदर ये हेडर फाइल स्टोर है, पर जो हम हेडर फाइल बनाएंगे उन्हें हमें डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही रखना है।
अब इस हेडर फाइल के अंदर इस फंक्शन की डेफिनेशन है, तो फंक्शन वर्क करेगा। मैं आपको एक बार रन करके बता देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। जैसे कि हमने डाला 4, ये 4 का फैक्टोरियल 24 आ चुका है। मतलब जो हमने हेडर फाइल बनाई है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। जैसे कि अगर हम इस पर कमेंट लगा देते हैं, इस हेडर फाइल को डिसेबल कर देते हैं, फिर अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो नहीं चलेगा। फिर अगर हम हमारे हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो हमारा प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की डेफिनेशन इस हेडर फाइल में है। फॉर एग्जांपल मैंने डाला 5, ये 5 का 120 यहाँ पर प्रिंट हो चुका। मतलब जो हमारा हेडर फाइल है वो अच्छे से वर्क कर रही है। आप अपनी भी इसी प्रकार से हेडर फाइल बना सकते हैं। अभी मैंने एक फंक्शन की डेफिनेशन डाली है, उसके अंदर आप हजारों फंक्शन की डेफिनेशन इसी एक हेडर फाइल में डाल सकते हैं। आप अपनी खुद की हेडर फाइल बना सकते हैं। अब देखिए कि ये कोड इतना छोटा हो चुका है, हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ती थी, अब वो डेफिनेशन सीधी हेडर फाइल में चला गया। मतलब बस हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना है और डायरेक्ट फंक्शन को करना है कॉल, तो हमारा प्रोग्राम ईजीली रन करेगा। अब बहुत सारा को ये लग रहा होगा कि इन्होंने किसी एक ही कंपाइलर पे इतना सब कुछ कर दिया है, तो मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक टर्बो सी नाम का भी कंपाइलर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हम सी ड्राइव में गए, तो सी ड्राइव में ये टर्बो C4 नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ, तो इसके अंदर अगर आप जाओगे तो इसमें भी आपको इंक्लूड नाम का फ़ोल्डर बनेगा। तो आप उस फाइल को किसी भी कंपाइलर के इंक्लूड फोल्डर में जाके पेस्ट कर दीजिए, तो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिक वर्क करेगी। बस आपको हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में बाद में इंक्लूड करना है। मतलब जितने भी कंपाइलर होते हैं उनकी लगभग इंक्लूड नाम का फ़ोल्डर होता है। बस आपको एक फ़ाइल बनानी है जिसमें आपको फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उस फंक्शन की डेफिनेशन को आपको उस फाइल में रखना है और उसे .s से सेव करके कंपाइलर के इंक्लूड फोल्डर में जाके पेस्ट कर देना है, तो आपकी हेडर फाइल वर्क करेगी। आई होप आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। I'm on a sugar crash, I ain't gonna fucking cash, maybe I